Good morning, students. How are you all? So today we will start our grammar portion. We will start with the very basic subject and predicate. But before doing subject and predicate, we will first understand that what is a sentence. Okay, तो sentence करने के लिए भी हम very basic जाएंगे alphabet पे. So as all of you know that कितने सेंटेंस कितने अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में टोटल कितने लेटर्स होते हैं देयर आर 26. इट्स ABCD अप टू Z. उसमें कितने वॉवल्स होते हैं 5. वॉवल्स को क्या बोलते हैं स्वर. ठीक है. एंड 21 कॉन्सोनेंट्स जिनको हम कहते हैं व्यंजन. तो अब स्वर क्या होता है मतलब जब जैसे पढ़ते हैं ना AEIOU क्या है ये सब के सब ये हैं वॉवल्स. तो वॉवल क्या होता है. वॉवल इज़ अ साउंड मेड विद वोकल ट्रैक्ट. ठीक है. जो आपका माउथ होता है दैट इज़ फेयरली ओपन वाइल वी से वॉवल्स एंड द रेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज इज़ योर कॉन्सोनेंट्स. सो बेटा क्या होता है जब डिफरेंट लेटर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स जैसे AEIOU ABCD जितने भी हैं अलग अलग लेटर्स जो हैं जो वो जॉइन करेंगे जैसे AN क्या बन गया एन तो ये क्या हो गया वर्ड हो गया है ना. ये क्या बन गया वर्ड हो गया. अब अलग अलग डिफरेंट वर्ड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस. अलग अलग वर्ड जो होते हैं वो जॉइन करके सेंटेंस बनाते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज़ अ सेंटेंस. सेंटेंस दैट मेक सम सेंस. व्हेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. अब जैसे सपोज for example if I say that wall this in a door wall, does it make any sense? No, it's not making a sense. So for making a sense I have to say that this is a door in this wall. This is a door in this wall. So it is now it has some sense है ना कि ये इस दीवार में ये एक दरवाज़ा है इस दीवार में. So now you are understanding that what is a sentence. Sentence is a group of words that make complete sense. जब सेंस होगी तभी सेंटेंस बनेगा. जैसे मैंने कहा सन इन राइजेज द ईस्ट द कोई सेंस बना नहीं बना. So for this I have to say the sun rises in the east. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं मीता sisters are Rita and. You tell me now. Is it making any sentence? Is it making any sense? No, it's not making any sense. For making sense, you have to say Meeta and Rita are sisters. Okay. So now we will do what is subject and predicate. Now you have understand that what is sentence. Now you can easily understand what is subject and predicate. So subject is the portion of the sentence जिसके बारे में बात हो रही होती है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने कहा द गर्ल्स आर नॉट टायर्ड. किसके बारे में बात हो रही है गर्ल्स के बारे में. तो गर्ल्स क्या हुई सब्जेक्ट हुई एंड प्रेडिकेट क्या हो गया द गर्ल्स सब्जेक्ट होगी. प्रेडिकेट जो बाकी जितना सेंटेंस बन गया आर से लेके टायर्ड तक वो सारा का सारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है. एंड आपको एक बता दूं कि सब्जेक्ट में हैव ओनली वन और मोर देन वन वर्ड. ठीक है. सब्जेक्ट का या तो एक ही वर्ड होगा या एक से ज़्यादा होंगे एंड प्रेडिकेट में ज़्यादा होता है. ठीक है. अब जैसे लिखा है द बर्ड इज़ फ्लाइंग. अब किसके बारे में बात हो रही है बर्ड के बारे में. तो बर्ड क्या हो गया सब्जेक्ट. सो इन दिस सेंटेंस द बर्ड क्या है सब्जेक्ट एंड इज़ फ्लाइंग इज़ प्रेडिकेट. अब देखो द स्टडी टेबल इज़ वेरी नीट. किसके बारे में बात हो रही है जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज़ सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ प्रेडिकेट. सो इन दिस सेंटेंस द स्टडी टेबल इज़ क्या है आपका सब्जेक्ट है एंड इज़ वेरी नीट प्रेडिकेट हो गया. सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला या वन होगा या मोर होंगे मतलब एक या एक से अधिक. तो दो भी हो सकते हैं मैक्सिमम. वैसे एक या दो ही होते हैं वेरी रेयर कि तीन हो. ठीक है. तो भी एक सब्जेक्ट एक स्टडी टेबल के बारे में बात हो रही है. द स्टडी टेबल दा क्यों लगा है क्योंकि अभी हम डेफिनेट
की बात करें, ये सब्जेक्ट मतलब ये टेबल, ये पर्टिकुलर टेबल, द स्टडी टेबल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अतुल रोट अ स्टोरी। तो हु हैज़ रिटन स्टोरी? अतुल। सो अतुल रोट अ स्टोरी, अतुल के बारे में बात हो रही है। अतुल इज सब्जेक्ट एंड रोट अ स्टोरी इज प्रेडिकेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो आप आज ये वाला वीडियो सुनेंगे 2 बार, ट्राई करना 2 बार सुनने की, एंड आपको मैं इसकी असाइनमेंट भेजूँगी मंडे को। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।